अमेज़न पृथ्वी का हरा फेफड़ा। ये जंगल इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। अमेज़न का क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन बनाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि यह जंगल हमारे ग्रह के लिए ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत है। यह जंगल हर साल लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह विशाल जंगल लाखों जीव जंतुओं का घर है और दुनिया को बहुत सारा ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। अमेज़न में 390 बिलियन से अधिक पेड़ हैं, जो 16,000 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेज़न सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी बहुत जरूरी है। यह जंगल हर साल लगभग 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह जंगल बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद करता है। इसके बिना हमारे ग्रह का तापमान और भी तेजी से बढ़ सकता है। अमेज़न में बहुत तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जिसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। इस जंगल का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है, फिर चाहे हम इससे कितने भी दूर क्यों न रहते हों। अमेज़न का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण और जलवायु को स्थिर रखने में मदद करता है। 2024 में अमेज़न के जंगल में बहुत भयानक आग लगी, जिससे पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने में कई हफ्ते लग गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान तक पहुंच रही थीं और चारों ओर धुआं ही धुआं था। हजारों किलोमीटर जंगल आग में जल गया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस आग ने न केवल पेड़ों को जलाया, बल्कि वहां के वन्य जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कई दुर्लभ प्रजातियां इस आग में समाप्त हो गईं। यह आग इतनी ज्यादा थी कि इसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। धुएं के कारण कई शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भयानक आग दिख रही थी, जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई। इन तस्वीरों ने आग की भयावहता को और भी स्पष्ट कर दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इस आग में हजारों जानवर मारे गए और लाखों बेघर हो गए। जानवरों के लिए यह आग एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि उनके रहने के स्थान और भोजन के स्रोत नष्ट हो गए थे। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जिसने अमेज़न के नाजुक वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही नाजुक था और इस आग ने उसे और भी कमजोर बना दिया। आग का असर इतना ज्यादा था कि इससे पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और भी तेज होने की आशंका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आग ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत बढ़ा दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और गंभीर हो गई है। अमेज़न में लगी आग के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़े कारण थे जंगल काटना और जलवायु परिवर्तन। किसान और लकड़ी माफिया जमीन खाली करने और खेती या कारोबार करने के लिए जंगल जला देते हैं। जंगल जलाना आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान भी आंच रहा है और बारिश भी समय पर नहीं हो रही है, जिससे आग और भी बढ़ जाती है। गर्मी और सूखे की वजह से जंगल में आग जल्दी लग जाती है। यह एक दुष्चक्र है, जहां आग से जलवायु परिवर्तन और तेज होता है और फिर और आग लगती है। जलती धरती, घुटता जीवन। अमेज़न की आग का पर्यावरण और जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हजारों किस्म के जानवरों के घर जलकर खाक हो गए हैं, जिससे कई जानवरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आग के धुएं से हवा प्रदूषित होती है, जिससे सांस लेने की बीमारियां होती हैं। यह धुआं हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है और दूर दूर तक के लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आग की वजह से जमीन की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है। यह एक बहुत ही भयानक स्थिति है, जिसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। दुनिया एक साथ समाधान की ओर। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब पर्यावरणीय संकट ने हमें एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेज़न की आग ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। यह आग केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। कई देशों ने ब्राजील को आग बुझाने और जंगल को बचाने के लिए मदद की पेशकश की है। यह सहयोग दर्शाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इस काम में लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छी नीतियां बनाने में मदद कर रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य केवल आग बुझाना नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक समाधान ढूंढना है। जंगलों की कटाई को रोकना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना कुछ जरूरी कदम हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना कुछ जरूरी कदम है जिन्हें उठाने की जरूरत है। सौर ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल खेती और अन्य टिकाऊ परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह एक वैश्विक समस्या है और इसका हल ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ सकें। यह समय है जब हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़ा होना होगा। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। अमेज़न को बचाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने होंगे ताकि पर्यावरण पर हमारा असर कम हो। कागज, लकड़ी और जंगल से मिलने वाले दूसरे उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करके हम जंगलों की कटाई को कम कर सकते हैं। हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सके। लोगों को जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करना भी बहुत जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी। अमेज़न वर्षावन हमारी धरती का खजाना है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जंगल न सिर्फ लाखों प्रजातियों का घर है, बल्कि हमारे जीने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें इस खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अभी से कदम उठाने होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए हम सब मिलकर अमेज़न को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ें। याद रखें, छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ा बदलाव आ सकता है।